Good morning. बेटा गुड आफ्टरनून सभी को। Good afternoon. देखिए बेटा, आज हम हाउ द कैमल गोट इट्स हेम्प जो चैप्टर है इसका रिमेनिंग पार्ट रीड करने जा रहे हैं। इस लेसन में अब तक हमने पढ़ा कि केमल ने अपना जो हेम्प है उसको कैसे प्राप्त किया था। हेम्प बोलते हैं कुबड़ को। जो ऊंट के शरीर के ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट होता है ये कुबड़ कहलाता है। इसमें ऊंट अपना भोजन और पानी दोनों स्टोर रखता है। तो ये केमल ने किस प्रकार से प्राप्त किया? इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। और क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, भोजन की कमी होती है, तो ये 3-4 दिन बगैर पानी के भी रह सकता है। बगैर पानी और बगैर भोजन के रह सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा भोजन और पानी स्टॉक हो सकता है इस हेम्प के अंदर। तो ये इसने कैसे प्राप्त किया? बहुत समय पहले जब संसार की शुरुआत हुई थी, संसार अभी नया नया था और जानवरों ने अभी मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था। ऑक्स, डॉग, हॉर्स इत्यादि मनुष्य के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो केमल था वो कुछ नहीं करता था। और कोई भी जानवर उसे काम के लिए बोलता था तो सिर्फ वो एक ही वर्ड बोलता था, हम। सबसे पहले उसके पास ऑक्स जाता है। सबसे पहले केमल के पास काम के लिए पूछने के लिए, काम की कहने के लिए हॉर्स जाता है। और हॉर्स जब उसके पास जाता है, काम के लिए कहता है, तो सिर्फ वो हेम्प बोलता है, हेम्प वर्ड बोलता है। उसके बाद डॉग आता है और डॉग भी उसे सिर्फ डॉग उससे काम के लिए कहता है, तो डॉग को भी वो हेम्प बोलता है। एट लास्ट आता है केमल, और केमल जब उसे कहता है तो केमल को भी वो हेम्प ही बोलता है। उसके बाद तीनों मिलकर मनुष्य के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि केमल नामक एक पशु है वन में, जो मिडल ऑफ द डेजर्ट रहता है और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ हम्प बोलता है। तो उसे काम करने के लिए कहो, लेकिन मनुष्य भी उसे काम करने के लिए नहीं कहता। वो कहते हैं कि उसके बदले का काम तुम्हें तीनों को ही करना पड़ेगा। तुम उसका काम बांट लो और उसका जो बचा हुआ काम है वो तुम करो। इससे तीनों नाराज हो जाते हैं और जंगल के एज में जाकर, किनारे पर जाकर वो एक मीटिंग बुलाते हैं। इसमें मीटिंग के लिए कई वर्ड का यूज किया गया है, जैसे फ्लावर। फर्स्ट वर्ड जो यूज किया गया है वो क्या है? फ्लावर। सेकंड है इंडाबा। सेकंड वर्ड है इंडाबा। थर्ड है पंचायत। और फोर्थ वर्ड है वो वो। ये चार वर्ड जो हैं एक ही वर्ड को इंडिकेट करते हैं। चारों जो हैं
फ्लावर, इंडाबा, पंचायत और पोवो, जो सभी किसके लिए यूज हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं मीटिंग। ठीक है, जो मीटिंग बोलते हैं उसके लिए यूज किए गए सारे वर्ड। बुलाते हैं मीटिंग, और जब मीटिंग बुलाते हैं तो वहां पर जिन आता है। जिन कौन है, जो कि डेजर्ट का इंचार्ज है, उसके पास पूरा जो चार्ज है डेजर्ट का वो जिन के पास है। जिन उनसे पूछता है कि क्या बात है, तो बताते हैं कि आपके डेजर्ट में एक केमल नामक जीव है, वो कोई काम नहीं करता है, और जब उससे काम के लिए कहते हैं तो वो एक ही वर्ड बोलता है। क्या बोलता है? हम वर्ड बोलता है। और हमने मनुष्य से भी उसकी शिकायत की, लेकिन मनुष्य ने भी उसका काम हम तीनों को ही करने के लिए दे दिया, इसलिए हम नाराज हैं और हम चाहते हैं कि केमल भी कुछ काम करे और हमारा कुछ बोझ हल्का हो जाए। अब जिन जो है वो केमल के पास जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में, ये पेज हम रीड कर चुके हैं, पेज नंबर 67। पेज 67 हम कंप्लीट रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज है जिन केमल के पास जाता है और उसे काम करने के लिए कहता है, लेकिन जिनको भी सिर्फ क्या बोलता है, वो हम्प बोलता है। जिन उसे कहता है कि जो तीनों ने काम किया है उसके बदले अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन वो हम्प ही बोलता है। और जिन बैठ जाता है और बैठकर एक मंत्र बोलता है, और मंत्र बोलते ही एक जादू सा होता है और ऊंट के शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ भाग नजर आने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम। जो ऊंट के शरीर के ऊपर जो ये उभरा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? हम। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हम, जिसमें ऊंट अपना भोजन और पानी स्टॉक करता है। ऊंट कहता है कि ये मेरे शरीर पे क्या हो गया है। ठीक है, अब जिन उसे क्या बताता है कि डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन hump that you have brought upon your very own self by not working। कहता है जो ये उभरा हुआ पार्ट है, ये तुम्हारे स्वयं के कारण लाया हुआ है, ये तुम स्वयं लेकर आए इसको, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो। वेरी ऑन सेल्फ है, बाय नॉट वर्किंग, ये तुम्हारे स्वयं के द्वारा लाया गया है, काम न करने के कारण। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और क्योंकि तुमने मंडे से कोई काम स्टार्ट नहीं किया है, ऐसा विश्वास किया गया है कि संसार की शुरुआत मंडे से ही हुई है। मतलब अभी 3 दिन हुए संसार को शुरू हुए, चौथा ही दिन है, अभी संसार की शुरुआत हुई है। When the work began, now you are going to work। और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब जब काम शुरू होता है तो तुम्हें काम पर जाना होगा। तुम काम पर चले जाना, अब तुम्हें काम करना है। How can I, said the camel, with this hump on my back। अब वो नया बहाना सोचता है कि मैं काम कैसे कर सकता हूँ, देखिए मेरे शरीर के ऊपर तो ये हम्प आ गया है, ये कुबड़ आ गया है, अब मैं काम कैसे करूँ। जिन कहता है दैट्स मेक ए पर्पस, कहता है इससे तुम्हें फायदा होगा, ये तुम्हारे पर्पस के लिए है। सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 3 दिन तुमने गंवा दिए, बेकार कर दिए।
You will be able to work now for 3 days without eating. अब क्या है, तुमने 3 दिन बेकार कर दिए, अब 3 दिन तक तुम्हें बिना खाए पिए काम करना होगा। अब तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए काम करने में सक्षम हो सकोगे। Because you can live on your hump, क्योंकि अब तुम अपने हम पर जीवित रह सकते हो। And don't you ever say I never did anything for you, और तुम ये कभी ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। Come out of the desert, इस डेजर्ट से बाहर आओ, and go to the tree and behave, hump yourself, हम पे अब इन तीनों के साथ जाओ और अच्छी तरह से बर्ताव करो, अच्छा बिहेव करो उनके साथ। And the camel humped himself, और अब जो केमल था अपने हम्प के साथ hump and all and went away to join the tree, हम्प के साथ अब वो तीनों के साथ मिल जाता है। And from that day to this, आज तक camel always wears a hump, we called it a hump, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसे हम्प बोलते हैं। कहते हैं कि उस दिन से आज तक इसने ये हम्प अपने ऊपर धारण किए हुए है। Now not to hurt his feelings, अब उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at a beginning of the work, कहता है कि जब से संसार की शुरुआत हुई है, शुरुआत से ही वो उनके साथ है। And he has never yet learned how to behave, लेकिन उसे आज भी कैसे बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है, उसे आज भी नहीं आता। जैसे कोई असभ्य गंवार होता है, उसको ऊंट की संज्ञा दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि ऊंट को जो है बिहेव करना नहीं आता कि किसी के साथ अच्छे से बिहेव कैसे किया जाता है। हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं। पहले तो बेटा आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, दीपांशु, गौरी, निखिल, कल से जो आपकी ये क्लास है, जो आज 12:30 पे स्टार्ट हुई है, ये क्लास कल 7:55, ये मानो कि 7:50 पे आप रेडी हो जाना, और 7th के साथ ही कंबाइन लगेगी। कल से आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रामर में जो 7th का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वही टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। तो कल से आप क्लास से इस टाइम पर न लेकर, इस टाइम पर वेट मत करना क्योंकि इस टाइम पे क्लास नहीं लगेगी। कल आपकी क्लास होगी 7:55, 7:50 पे आप रेडी रहना और क्लास के लिए तैयार रहना। कुछ पूछना है बेटा? नो सर। सर सुबह लगेगी ना? हाँ हाँ, मॉर्निंग में बेटा 7:50। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन ब्लैंक मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज नेक। सैडल होता है काठी, तो किस दिन आया था? मंडे को। सेकंड है, प्रेजेंटली 3 केम अलोंग द जिन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ ए डस्ट का क्लाउड। थर्ड है, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक ए बियरिंग अक्रॉस द desert। नेक्स्ट पेज।
फोर्थ क्वेश्चन है, द ब्लैंक लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। किसने देखी थी अपनी पिक्चर कैमल। तालाब में? कैमल। इसमें आ जाएगा कैमल। द थ्री हैज ए हेम्प, द कैमल हैज ए हेम्प सिंस द वेरी बिगिनिंग। तो कहता है कि शुरुआत से ही ऊंट के ऊपर हम्प था, तो ये फॉल्स है, शुरुआत में नहीं था, बाद में बना है। सेकंड है, द कैमल वर्कड हार्ड सिंस द वेरी बिगिनिंग, तो ये भी फॉल्स है कि शुरुआत से ही कैमल ने काम किया था, ये भी क्या है? फॉल्स है। थर्ड है, द थ्री इन द स्टोरी इंक्लूड द हॉर्स, द डॉग एंड द कैमल। तीनों इस कहानी में शामिल हैं, हॉर्स, डॉग एंड कैमल। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इसमें एक जो जानवर है ओक्स है वो छूट गया है, ये भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, द जिन ट्रेवल्ड अंडरग्राउंड। कहता है कि जिन अंदर अंदर उड़ता था, यात्रा करता था, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये हवा में उड़ता था। द कैमल डिमांडेड ए हम्प बिफोर ही स्टार्ट टू वर्क। कैमल ने हम्प की मांग की थी, तो मांग नहीं की थी, उसे खुद मिला था, ये भी क्या है? फॉल्स है। The camel is yet to make up the 3 days that he missed at the beginning. कैमल को अपने 3 दिनों की पूर्ति करनी थी, ये ट्रू है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं, लास्ट वाले को छोड़कर। उसके बाद कहते हैं कि who said to whom, किसने किसको कहा। फर्स्ट है, came out and trot like the rest of us, ये कहा था किसने? हॉर्स ने। और किसे कहा था? कैमल से। सेकंड है, came and fetch us like the rest of us, ये किसने कहा था? डॉग। डॉग ने कहा था किसे? कैमल से ही, कैमल से ही कहा था ये भी। उसके बाद हम कौन बोलते हैं? कैमल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो बाकी के अदर्स, उनसे बोलते हैं। थर्ड, आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम। डबल टाइम का किसने कहा था? मैन ने कहा था। और किससे कहा था? जो 3 एनिमल थे, 3 एनिमल्स, इनसे कहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, ये कहा था जिन ने। जिन ने और किससे कहा? कैमल से। और नेक्स्ट है, That's made a purpose, ये भी जिन ने कैमल से कहा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका लेसन हाउ द कैमल गोट इट्स हम्प। और कल आप तैयार रहना, याद रखना आपकी जो क्लास है वो 755 पे लगेगी, 7th क्लास के साथ कंबाइन। ठीक है, चलो ओके बाय। कुछ पूछना है बेटा?